Good morning everyone. Welcome to the online classes of Kerala Public School. I am Pragya Anand, your science teacher. आज हमारा चैप्टर एनिमल्स फूड एंड फीडिंग हैबिट्स है, चैप्टर 4। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 आप लोगों ने पढ़ रखा है और इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आप लोगों को मिल चुके हैं। इन केस अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों के ग्रुप में फिर से पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। ह्यूज एलिफेंट्स, स्मॉल एंट्स, फियर्स lions, tame lambs, playful rabbits, fast leopards, slow snails, colorful parrots, delicate butterflies and black and yellow bees are all animals। अभी तक जितने भी एनिमल्स के नेम मैंने बताए वो सभी क्या हो, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो सारे जानवर हैं। They all belong to the animal kingdom। ये सभी जंतु जगत से संबंध रखते हैं। All animals need food। सभी जानवरों को खाने की जरूरत होती है। All big and small animals need food to live। जितने भी बड़े या छोटे जानवर हैं, सभी को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। Animals need food to grow, to get energy, to do work and to stay healthy and strong। सभी जानवरों को खाने की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए, और ताकि और वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सके खाने को खाकर। तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जानवरों को खाने की जरूरत क्यों होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जानवर कितने तरह के होते हैं और वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। एनिमल्स हैविंग सिमिलर फीचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। अभी हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो क्या खाते हैं इस बेसिस पे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हार्बीवोर्स। इट मीन्स एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वैसे जानवर जो सिर्फ पौधे को खाते हैं। कार्निवोर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। वैसे जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। तीसरा ओमनिवोर्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनिवोर्स इट मीन्स कि वैसे जानवर जो प्लांट और दूसरे जानवरों के मांस दोनों को खाते हैं। तो सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। पेज नंबर 27 इस तरह देखिए, सब लोग अपनी बुक को निकाल के बैठेंगे। जो लोगों ने अभी तक नहीं निकाला है वो लोग पेज नंबर 27 चैप्टर 4 निकाल के बैठेंगे, साइंस की बुक, और उसकी नोटबुक को भी निकाल कर बैठेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है herbivores, ठीक है। All plant-eating animals are called herbivorous animals or herbivores। सॉरी, जितने भी पौधे को खाने वाले जानवर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? herbivores animals या herbivores, ठीक है। herbivores animals और herbivores। Domestic animals such as sheep, cow, buffalo, goat, rabbit and horse are example of some herbivores, ठीक है। We give them grass, hay and other plants products to eat, ठीक है। तो जितने भी जानवर होते हैं, ठीक है, तो उनमें से कौन से? तो खास करके sheep, cow, buffalo, goat, rabbit, ये सारे जानवर क्या करते हैं कि सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं। तो ये सारे एनिमल्स किस कैटेगरी में आ गए? तो हर्बीवोर्स। इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये सारे एनिमल्स नेम जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे जानवर को क्या करते हैं, हम लोग उसको पालते हैं, ठीक है। और कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं
जो कि हर्बीवोर्स कैटेगरी में आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? डियर, जेब्रा, राइनो, जिराफ, कंगारू, एलिफेंट एंड हिप्पो आर ऑल्सो हर्बीवोर्स एनिमल। ठीक है, तो ये सारे जानवर भी जो है, जो कि जंगली होने के बाद भी, जंगली जानवर होने के बाद भी ये क्या खाते हैं? तो प्लांट्स को खाते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि इनको भोजन और पानी मिल सके। तो दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे हो गए डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। नेक्स्ट कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। डियर, जेब्रा, राइनो, जिराफ, कंगारू, एलिफेंट, etc. ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टेल। जितने भी प्लांट्स ईटिंग एनिमल हैं उनके क्या होते हैं? आगे की जो दो दांत होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? शार्प होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल पैने होते हैं। कॉल्ड इंसीजर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। टू बाइट एंड कट ग्रास एंड प्लांट्स। तो ये शार्प टीथ उनको किसमें हेल्प करते हैं? ताकि वो ग्रास और प्लांट्स को क्या कर सके? काट सके। They also have broad, flat and strong grinding teeth at the back of the mouth. तो फिर क्या होता है कि आगे की तरफ बिल्कुल ये शार्प टीथ होते हैं और अंदर, मुंह के अंदर जाकर क्या होता है? ये बिल्कुल फ्लैट, ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ होते हैं। मतलब पीसने वाले दांत होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाने को पीस सके और फिर उसको चबा सके और फिर निगल सके। तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलर्स टू च्यू देयर फूड, ताकि वो अपने खाने को सही तरीके से चबाकर खा सके। नेक्स्ट हमारा है कुछ पॉइंट्स है इन्फोबिट। A panda eats bamboo shoots as a major part of its food. पांडा एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने में बांस के पेड़ों को खाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कार्निवोर्स। ठीक है, तो हमारा पॉइंट्स नेक्स्ट सब लोग ध्यान से देखेंगे। Carnivores, all flesh-eating animals are called carnivorous animals or carnivores. जितने भी दूसरे जानवरों के मांस खाने वाले जानवर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स या कार्निवोरस एनिमल्स। द टाइगर, लायन, लेपर्ड, wolf and fox are some example that eat the flesh of other animals. तो कुछ जानवर के नेम, कुछ एनिमल्स के नेम मैं इधर लिख रही हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। All carnivores have sharp, curved and pointed teeth, called canines, to tear the flesh of their prey. ये सभी जानवर जो होते हैं इनका क्या होता है कि ये इनके आगे के दांत क्या होते हैं? बिल्कुल शार्प, तेज, कर्व मतलब घुमे हुए और बिल्कुल नुकीले होते हैं, ताकि ये अपने शिकार के क्या करे? बॉडी से मांस को खींचकर निकाल सके और खा सके। द स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ हेल्प देम च्यू देयर फूड। और इनके भी मुंह के अंदर में क्या होता है कि ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, बिल्कुल बहुत ही मजबूत होते हैं, ताकि ये अपने क्या करे? खाने को पीस सके। ठीक है, नेक्स्ट सम कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द टाइगर, फॉक्स, लायन, लेपर्ड एंड वुल्फ चेज देयर प्रे एंड किल इट। ये क्या करते हैं? मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं, लाइक द टाइगर, फॉक्स एंड लायन। ये क्या करते हैं? अपने शिकार का पीछा करते हैं, फिर उसको मारते हैं।
they run fast and kill their prey with their powerful paws and teeth. उनका पीछा करते हैं और फिर उनपे हमला करते हैं अपने पावरफुल पॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं पंजा, ठीक है, और अपने पंजे और दांत की हेल्प से उसको क्या करते हैं, मारकर फिर खाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल ओमनीवोर्स का। Omnivores eat only plants, carnivores eat only flesh. Which animal eat both plants and flesh? जैसे कि अभी भी हम लोगों ने समझा। और हर्बीवोर्स एनिमल वो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स एनिमल वो क्या खाते हैं, तो सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और ओमनीवोर्स, अब ये सोचने वाली बात है कि वैसा जानवर अगर वो प्लांट भी खाए और दूसरे जानवरों का मांस भी खाए तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे ओमनीवोर्स कहा जाता है। इट मीन्स कि सर्वाहारी, वो सब कुछ खाने वाला है। तो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स एनिमल या ओमनीवोर्स। Bears, crows, squirrels and rats are some example of omnivorous animals. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है बेयर्स, क्रॉस, स्क्वायर्स एंड रैट्स। ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ये सारे एनिमल्स प्लांट्स को भी उतने अच्छी तरीके से खाते हैं जितना कि दूसरे जानवरों का मांस, ठीक है। तो उनमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स भी है। ये भी हम जितने भी मनुष्य हैं, ये भी क्या करते हैं, प्लांट्स और दूसरे जानवरों का मांस भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग खाते हैं। दे आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। हम भी किस कैटेगरी में आते हैं, हम मनुष्य भी किस कैटेगरी में आते हैं, तो ओमनीवोर्स की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फूड चेन। सब लोग ध्यान से समझेंगे फूड चेन, जिसको हम लोग हिंदी में खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं। और एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी जानवर हैं ये सभी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे। हर्बीवोर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर देयर फूड। जितने भी प्लांट को खाने वाले जानवर है वो तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे। और दूसरा कार्निवोर्स एनिमल, वो क्या करते हैं, वो तो हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। वो दूसरे जानवर खाते क्या है, तो वो दूसरे जानवर जिंदा कैसे रहते हैं, तो वो प्लांट्स को खा के जिंदा रहते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो हर्बीवोर्स नहीं होगा, और हर्बीवोर्स ना हो तो कार्निवोर्स नहीं होगा। तो इस तरह कार्निवोर्स भी क्या करते हैं, वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, तो प्लांट्स पे डिपेंड है। तो फूड चेन सो द ऑर्डर इन विच लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। तो इस तरह फूड चेन हमें ये दिखाता है कि हम सभी अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, तो प्लांट्स पे। मोस्ट फूड चेन स्टार्ट्स विथ प्लांट्स। जितने भी फूड चेन है वो ज्यादातर किससे स्टार्ट होते हैं, किससे शुरू होते हैं, तो प्लांट से शुरू होते हैं। अ प्लांट इटन बाय एन एनिमल लाइक डियर, ठीक है, जैसा कि छोटा छोटा पेड़ पौधा जैसे कि घास, उसको कौन खाता है, डियर खाता है। At the same animal in turn eaten by other animal from a food chain. उसको डियर खाता है या दूसरे जानवर भी खाते होंगे। फिर डियर को कौन खाता है, तो लायन खाता है, ठीक है, या फिर और भी दूसरे जानवर खाते हैं। तो इस तरह फूड चेन हम देख रहे हैं। जस्ट लाइक सब लोग इस तरह ध्यान से अपनी बुक को देखेंगे कि एक ग्रास को कौन खा रहा है, डियर, और डियर को कौन खा रहा है, लायन। तो इस तरह फूड चेन क्या होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, सब लोग ध्यान से देखेंगे। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, हाउ डू एलिफेंट्स यूज देयर ट्रंक्स टू गेट फूड। अब हाथी जो है वो अपने सूंड की हेल्प से वो कैसे अपने खाने को पाता है। एलिफेंट्स यूज देयर लॉन्ग ट्रंक्स टू ब्रेक ब्रांचेस एंड टियर लिव्स फ्रॉम ट्रीज एंड पुट देम इनटू देयर माउथ। वो क्या करते हैं, अपनी सूंड की हेल्प से वो पेड़ के बड़े बड़े शाखाओं को तोड़ देते हैं और फिर उससे पत्तियों को
तोड़कर फिर अपने मुंह में डाल लेते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक्स टू शक एंड ड्रिंक वाटर। वो अपने सूंड का यूज खाने में तो करते ही हैं, फिर पानी को पीने में भी करते हैं। What do a huge elephant and a small butterfly have in common? फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि what do a huge elephant and a small butterfly have in common? दोनों में कॉमन चीज क्या है कि वो क्या करते हैं? To run after something or someone to catch it. वो क्या करते हैं? उसको जाते हैं, दौड़ उसके पीछे, उसका पीछा करते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं। एक हमारा पॉइंट है कि चेज मतलब क्या होता है। तो टू रन आफ्टर समथिंग और समवन टू कैच इट मतलब क्या होता है? किसी का पीछा करना, फिर उसको पकड़ना। आज का हमारा चैप्टर यहीं तक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह होगा वो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करती रहूंगी। और इनकेस कुछ चैप्टर्स पीछे के अगर पीडीएफ उनकी नहीं मिले हैं आपको, तो मैं ट्राई करूंगी कि सारे चैप्टर्स की पीडीएफ आपको मिल जाए। तो आज का चैप्टर हम लोग यही फिनिश करते हैं।